फिलिस्तीन को बचाने दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसीज उतरी। दोस्तों, आखिरी कोशिश हो रही है राफा के अंदर मौजूद 12 लाख फिलिस्तीनियों को बचाने की। नहीं तो इजराइल अपने लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच चुका है और वो बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में। पहले सारे फिलिस्तीनियों को राफा बॉर्डर से बाहर खदेड़ा जाएगा, रेगिस्तान की तरफ, समंदर की तरफ, और उसके बाद हमास के लड़ाकों के साथ 1-on-1 वॉर होगी। दोनों ही केसेस में बेहद ज्यादा संख्या में फिलिस्तीनियों के मारे जाने की संभावना है और ये संभावना इतनी बड़ी है कि खुद बाइडेन भी चुप नहीं रह पा रहे, चाइना तक चुप नहीं रह पा रहा, इजिप्ट हिला हुआ है, सऊदी अरब बार बार कह रहा है कि राफा पर हमला हुआ तो इजराइल कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा, इजरायली कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। तुर्की ने कह दिया है कि नेतन्याहू एक वानबी हिटलर है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और इस वक्त किसी राजनेता की जरूरत नहीं थी। इस वक्त हमास और इजराइल की गवर्नमेंट के बीच एक ऐसी संधि की जरूरत थी जिससे युद्ध अभी रुक जाए, उन मासूम 12,000 लोगों को किसी तरीके से बचा लिया जाए जिन्हें उनके घर से भगा दिया गया। उसके बाद उन्हें गाजा से राफा की तरफ धकेल दिया गया और अब उन्हें उनके देश से ही बाहर निकालने की बात कही जा रही है। कहां जाएंगे वो लोग? सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और इसी सिचुएशन की सोल्यूशन के लिए सामने आए हैं अनएक्सपेक्टेडली, आप नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे। सिचुएशन इतनी खराब है कि खुद अमेरिका सामने निकल कर आया है। सिचुएशन इतनी खराब है कि खुद मोसाद, जी हां सही सुन रहे हैं आप, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी सामने आई है और इजिप्ट के राजधानी कायरो में एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 हफ्तों का एक टेम्पररी युद्ध विराम किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बात हो रही है इस हाई लेवल खूंखार खुफिया एजेंसीज की मीटिंग में। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स काहिरा पहुंच चुके हैं जहां वो एक होस्टेज रिलीज डील पर बातचीत करेंगे जिसमें एक टेम्पररी सीजफायर और गाजा में मदद पहुंचाने के लिए बेहतर योजना शामिल होगी। इजराइल की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर डेविड बार्निया भी मिस्र की राजधानी जाएंगे। एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने NBC न्यूज को ये इंफॉर्मेशन दी है। इजराइल ने पहले हमास की डील की शर्तों को ठुकरा दिया था और अधिकारी ने कहा कि इजरायली पक्ष इस बार आशावादी बिल्कुल नहीं, कि ऑप्टिमिस्टिक है ही नहीं। इजराइल इस वक्त इस मीटिंग में खुद से नहीं जा रहा, उसे ये सारे बड़े बड़े खुफिया एजेंसी के लीडरान जो है वो खींच कर ला रहे हैं कि आओ बैठो बात करते हैं, एक आखिरी मौका देते हैं राफा को, एक आखिरी मौका देते हैं कि ना फिलिस्तीनियों का खून बहे, ना आप लोगों के हाथ में इन मासूमों के खून की जो गिल्टी फीलिंग है वह पहुंच सके। इजराइल नहीं चाहता था क्योंकि इजराइल को अब नजर आने लगा है कि उसके ऊपर कोई नहीं बैठा, पूरी दुनिया आराम से घर में बैठी सिर्फ निंदा करे जा रही है, कंडेमिनेशन करे जा रही है, गाजा को बचाने वाला कोई ग्राउंड पर नहीं उतर रहा। ये बात उसी तरीके से समझ चुका है इजराइल। तो इजराइल इस डील में इस वक्त इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं, इतना आशावादी नहीं है, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग है दोस्तों। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कल व्हाइट हाउस में जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह II के साथ इस डील पर चर्चा भी की। वॉशिंगटन में एक अरब लीडर के साथ उनकी पहली मीटिंग थी ये 7 अक्टूबर के बाद से। दोनों लीडर्स ने इजराइल की गाजा के सबसे दक्षिणी शहर राफा में ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करने की योजना की जबरदस्त निंदा की, जहां बाइडेन ने कहा कि 1 मिलियन से अधिक बेहद कमजोर लोग, डिस्प्लेस्ड लोग, विस्थापित लोग शरण ले रहे हैं, वहां हमला करना बेहद खतरनाक हो सकता है। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैट मिलर ने कहा कि बाइडेन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बढ़ते तनावों के बावजूद US गाजा ऑफेंसिव पर मानवीय चिंताओं के कारण इजराइल को सैन्य सहायता में लाखों डॉलर देने से रुकेगा नहीं। साफ बात है कि इस तरफ बोला जा रहा है कि बहुत खतरनाक सिचुएशन है और उस तरफ अमेरिका जो है वो खतरनाक हथियार सप्लाई करने से चूक नहीं रहा है। वो बात अलग है कि अमेरिका अपनी हर संभव कोशिश कर रहा है किसी तरीके से ये जंग थम जाए, रुक जाए और खून खराबा रुके। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 28,400 से अधिक लोग मारे गए हैं फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, और खबर ये आ रही है कि 68,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और हजारों लापता हैं या फिर खत्म हो चुके हैं। अगर इजराइल नहीं रुका राफा में तो फिलिस्तीन का अंत तो होगा ही, फिलिस्तीनियों का भी अंत हो जाएगा। एक बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु होगी और दिलो दिमाग में ऐसे जख्म छूट जाएंगे जो सदियों तक दबाए नहीं दबेंगे। ये जख्म वो जख्म होंगे दोस्तों जो आने वाले कई दशकों तक इजराइल को भी दहलाएंगे। वो लोग जिनके साथ इस प्रकार का जुल्म हो रहा है, क्या वो इस
इजरायली हरकत को भूल जाएंगे? क्या वो इजराइल से बदला लेने से जरा सा भी चुकेंगे? या वो किसी भी उस प्रकार के आतंकवादी संगठन जो इजराइल से बदला लेना चाहता हो या अमेरिका से बदला लेना चाहता हो, क्या उसके सदस्य बनने से पहले एक बार भी सोचेंगे? इस प्रकार की अमानवीय स्थिति में उन्हें रखा गया है। इस प्रकार की अमानवीय परिस्थितियों में उनके पूरे परिवार को ये झेलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या ये लोग जब उनके ऊपर एक कॉर्नर में करके 14 किलोमीटर का एक इलाका है दोस्तों, वहां उन्हें धकेलने पुश करने का काम किया जाएगा इजरायली मिलिट्री के द्वारा। अब इजरायली मिलिट्री से जरा सा भी हम संवेदना वाली बात तो सोच भी नहीं सकते। वो कोई संवेदना, कोई सहिष्णुता नहीं दिखाने वाले। वो चारों तरफ से आएंगे और बुरी तरीके से डरा धमका कर उनके तंबुओं को उखाड़ेंगे, उन्हें खदेड़ेंगे राफा की तरफ। वो लोग जो कुछ भी उनके हाथ में होगा उसे लेकर उस ओर भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 10 लाख लोग दोस्तों, 10-12 लाख लोगों को जो है एक साथ एक जगह से बाहर कर देना, कितना बड़ा इवेंट होगा सोचो। इतना बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन मॉडर्न एजेस में नहीं देखा गया होगा। और इस दौरान ही कई लोग खत्म हो जाएंगे। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो इस माइग्रेशन का हिस्सा होंगे और जिंदा बच जाएंगे। क्या वो इजरायलियों के खिलाफ इजरायलियों के खिलाफ यहूदियों के लिए जो है एक अच्छी विचारधारा रख पाएंगे? क्या इजरायलियों के लिए उनके दिमाग में कभी भी संवेदना जाग पाएगी? उनके दिमाग में इजरायली फौज जो है एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में हमेशा दर्ज हो जाएगी उनके मानस पटल पर, जिसका नाश वो हर हालत में करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या ये ऑपरेशन इजराइल के लिए सेफ रहेगा? क्या इजराइल इतना घमंड से चूर हो चुका है कि उसे ऐसा लगता है कि वो ना सिर्फ सारे हमास के लड़ाकों को खत्म कर देगा, बल्कि सिविलियंस को भी धक्के मारकर उनके घर, उनके देश से बाहर कर देगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा? क्या इजराइल आज की ही सोच रहा है, कल के बारे में उसकी कोई फिक्र नहीं है? क्या इजराइल इतना बड़ा कांड करने के बाद एकदम साफ सुथरा रह पाएगा? क्या इजरायली दुनिया भर में इस बहुत बड़े राफा कांड के बाद सेफ रह पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, सवाल ऐसे जिनके जवाब सिर्फ फ्यूचर में ही है। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो बाइडेन ने अपनी हर शक्ति लगा दी है। ये बात जरूर है कि अमेरिका हर प्रकार की सहायता, चाहे पैसे से हो, चाहे हथियारों से हो, चाहे दूसरे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के इस्तेमाल से इजराइल को पहुंचा रहा है फायदा। लेकिन इस वक्त अमेरिका भी इस बात को जानता है कि वो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहेगा। राफा में अगर इजरायली फौज घुसती है और वहां बड़े पैमाने पर अगर मैसेकर होता है, तो दोस्तों वो जो है अमेरिका अपने हाथ पर बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। वो इस शर्त पर इजराइल की मदद शायद ना कर पाए, और अगर कर दिया अमेरिका ने तो काले अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास में अमेरिका का नाम। जो बाइडेन के इस लीडरशिप के कालखंड का नाम। नेतन्याहू का पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इजरायलियों को अब उस नजर से नहीं देखा जाएगा कि वो कमजोर हैं, बेहद कम मात्रा में हैं, उनके साथ जुल्म हुआ था। इस प्रकार से आज के बाद कोई यहूदियों को नहीं देखेगा। जो किया जर्मनी ने, जो किया हिटलर ने इन लोगों के साथ, यहूदियों के साथ, उस चीज को अब कोई याद नहीं करेगा। याद करेगा तो बस वो कि मॉडर्न एरा में जब इनके पास ताकत आई तो इजरायलियों ने किस तरीके से फिलिस्तीनियों के साथ बिहेव किया, कैसा सलूक किया उनके साथ। और ये जो चीज है अब एक नया नैरेटिव लिखने वाली है इजराइल के इतिहास में। ये लिख लीजिए कि इजराइल की शांति वायलेंस से, हिंसा से, मिलिट्री ऑपरेशन से बिल्कुल प्राप्त नहीं की जा सकती। आपके इस पूरे मामले पर क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।